जब आप GSTR1 फाइल कर रहे होते हैं तो आपके सामने ये दो एरर आ सकता है। पहला टेबल 12 यानी कि HSN का एरर है और दूसरा टेबल 13 यानी कि डॉक्यूमेंट समरी का एरर है। ऐसे एरर्स पहले नहीं आते थे, मई 2025 के बाद ही ऐसे एरर आने शुरू हुए हैं। मई 2025 में HSN डिटेल्स और डॉक्यूमेंट समरी में कुछ चेंजेस आई हैं, जिसके कारण ये एरर्स बहुत से लोगों को आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन दो एरर्स को सॉल्व करना सीखेंगे और GSTR1 सक्सेसफुली फाइल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। GSTR1 JSON फाइल को अपलोड कर लेने के बाद जब हम GSTR1 पे आ जाते हैं तो आपके सामने ये टेबल्स दिखते हैं। हमारे केस में कोई B2B इन्वॉइस नहीं है, केवल B2C इन्वॉइसेस हैं और नील रिलेटेड इन्वॉइसेस हैं जो कि B2C के ही हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं HSN समरी में डिटेल्स आ रहा है और डॉक्यूमेंट इशूड में भी 0 आ रहा है। यहाँ से हम जनरेट समरी पे आ जाएंगे। जनरेट समरी के बाद यहाँ पे ग्रीन में लिखा है। जैसे ही हम GSTR1 समरी पे आने के लिए रिफ्रेश बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने दो एरर्स आ गए हैं। पहला एरर बता रहा है HSNYJ B2B supplies are not reported in table 12, kindly provide details to proceed further। लेकिन हमारे केस में तो कोई B2B सप्लाईज है ही नहीं। तो अगर हमारे केस में कोई B2B सप्लाईज है नहीं तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम सीखेंगे। और ये जो दूसरा एरर बता रहा है, ये कह रहा है प्लीज एंटर डिटेल्स इन टेबल 13 बिफोर जनरेटिंग समरी, यानी कि टेबल नंबर 13 में हमने कोई डिटेल्स नहीं फिल किया है। टेबल नंबर 13 में डॉक्यूमेंट समरी जाती है। पहले क्या होता था कि अगर हम टेबल नंबर 13 में कोई डॉक्यूमेंट समरी नहीं भी फिल करते थे तो भी हमारा GSTR1 फाइल हो जाता था और ऐसी कोई भी एरर नहीं आती थी। लेकिन अब ये आगे बढ़ने ही नहीं देता जब तक आप टेबल नंबर 13 को फिल ना करें, यानी कि आपको टेबल नंबर 13 मैंडेटरीली फिल करनी है, ये अब ऑप्शनल नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले टेबल नंबर 12 यानी कि HSN समरी का डिटेल्स को सही करेंगे। ये आप देख सकते हैं B2B का ये पहला वाला बॉक्स होता है। तो यहाँ पे हमारे केस में कोई भी इन्वॉइसेस नहीं है, हमारे केस में केवल B2C इन्वॉइसेस हैं जो कि B2C अदर्स में फिल हो रखे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा नील रिलेटेड सप्लाईज है जो कि यहाँ पे फिल हो रखा है। बाकी में आप देखेंगे तो 000 यहाँ पे फिल हो रखा है, लेकिन फिर भी एरर दिखा रहा है टेबल नंबर 12 में कि HSN डिटेल्स हमने फिल नहीं किया है B2B सप्लाईज का। तो आइए हम टेबल नंबर 12 पे आ जाते हैं इसको ठीक करने के लिए। यहाँ पे B2B सप्लाईज कुछ भी नहीं है और B2C सप्लाईज में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो HSN नंबर हमने फिल किए हुए हैं, एक B2C टैक्सेबल सप्लाईज के लिए और एक B2C नील रिलेटेड सप्लाईज के लिए। और हमारे केस में B2B सप्लाईज कुछ भी नहीं है, इसीलिए HSN डिटेल्स B2B सप्लाईज का यहाँ पे खाली आ रहा है। जब तक हम B2B में HSN डिटेल्स फिल नहीं करेंगे तब तक ये एरर आता रहेगा। तो ये ठीक करने के लिए हमें B2B में भी HSN की डिटेल्स फिल करनी होगी। तो B2B सप्लाईज में हम कैसे HSN फिल करेंगे आइए सीखते हैं। तो हमारे केस में जो B2C का HSN है वही वाला HSN नंबर हम B2B में भी फिल करेंगे। हम B2C में आ जाते हैं। जो हमारा मेन सप्लाईज है उसका HSN नंबर हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो जो हमारा मेन HSN नंबर है उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे और बाकी डिटेल्स को हम 0 फिल करेंगे। टोटल टैक्सेबल वैल्यू को भी 0 फिल करेंगे, GST रेट को भी 0% फिल करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, सेस, इन सब को हम 0 फिल करेंगे यहाँ पे। मतलब कि हमें यहाँ पे HSN नंबर फिल तो करना है लेकिन उसमें हमें कोई भी डिटेल्स को फिल नहीं करनी है, बाकी सारे फिगर्स को हमें 0 रखना है। तो ये सारे डिटेल्स में 0 फिल कर लेने के बाद हम यहाँ पे ऐड बटन को क्लिक करेंगे। तो ऐड बटन को फिल करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली और हम नीचे आके यहाँ पे सेव बटन को क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश बटन को प्रेस करेंगे और हम नीचे आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि B2B का यहाँ पे फिल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 की जगह 3 HSN नंबर फिल हुए हैं। B2B में भी फिल हुआ है और B2C में जो हमारा एक्चुअल है वो तो है ही। अब हमारा टेबल नंबर 12 का जो एरर है वो ठीक हो चुका है। अब हम ये चेक करने के लिए नीचे जनरेट समरी बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इस रिफ्रेश बटन को क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल एक ही एरर शो कर रहा है। यहाँ पे केवल टेबल नंबर 13 का एरर दिखा रहा है और टेबल नंबर 12 का एरर अब नहीं दिखा रहा है।
यानी कि टेबल नंबर 12 का एरर हमारा सही हो चुका है। अब हमें केवल टेबल नंबर 13 का एरर को सही करना है और फिर हमारा GSTR1 फाइल हो जाएगा। तो आइए हम टेबल नंबर 13 के एरर को ठीक करते हैं। हम डॉक्यूमेंट इशूड पे आ जाएंगे टेबल नंबर 13 पे। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं भरा हुआ है। मई 2025 के बाद टेबल नंबर 13 को भरना मैंडेटरी हो गया है। अब हम टेबल नंबर 13 को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, यानी कि हमें डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना मैंडेटरी हो गया है। तो आइए हम डॉक्यूमेंट डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर देते हैं, जिसके लिए हम ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जहाँ से इस मंथ का बिल स्टार्ट हो रहा है वो नंबर आपको फ्रॉम में भरना है, और जहाँ पे बिल का सीरियल नंबर ख़त्म हो रहा है उसको 2 में भरना है। और यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस भरना है, तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ़ इनवॉइसेस को भर देंगे। उसके बाद जितने कैंसिल्ड इनवॉइसेस हुए हैं वो नंबर आपको भरना है। तो ये सब भर लेने के बाद नेट इशूड में अपने आप ही फिल होके आ जाएगा, और उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये डॉक्यूमेंट डिटेल समरी सेव हो जाएगी। सेव कर लेने के बाद हम नीचे आ जाएंगे और बैक बटन को प्रेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल नंबर 13 भी हमारा फिल हो चुका है। अब हम नीचे आ जाएंगे जनरेट समरी पे, इस बटन को हम क्लिक करेंगे। अब हम रिफ्रेश बटन को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब कोई भी एरर नहीं आया है। तो अब हम GSTR1 फाइल करने के लिए रेडी हैं। तो हमारी GSTR1 समरी अब जनरेट हो जाएगी। अब हम नीचे आ जाएंगे और प्रोसीड टू फाइल समरी बटन को क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारी समरी जनरेट हो चुकी है। जो 2 एरर आ रहे थे वो प्रिवेंट कर रहे थे समरी को आने से और GSTR1 को फाइल करने से। तो अब ये समरी जनरेट हो चुकी है, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे, और ये समरी चेक कर लेने के बाद हम नीचे आ जाएंगे और हम GSTR1 को फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फाइल स्टेटमेंट बटन को क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे और सिग्नेटरी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, फाइल विद DSC और फाइल विद EVC। इन दोनों में से किसी भी एक मेथड से आप GSTR1 को फाइल कर सकते हैं। तो अब हम सक्सेसफुली GSTR1 को फाइल कर सकते हैं। जो 2 एरर्स आ रहे थे उसको भी हमने ठीक करना सीख लिया है। तो आज के इस वीडियो में हमने टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 के एरर्स को ठीक करना सीखा है और GSTR1 फाइल करना सीखा है। ऐसे और भी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।